हेलो गाइज, तो आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, ये जानने वाले हैं कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है, बी आर्क क्या होता है, ये कितने साल का होता है, इसमें क्या पढ़ाया सिखाया जाता है, कितने साल का कोर्स होता है और एडमिशन लेने के लिए प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है। इन सभी बातों का विस्तार से चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात कि आफ्टर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर क्या करें उसका भी हमने विस्तार से बताया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बी आर्क का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होता है और ये 5 साल का कोर्स होता है जो कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। इसमें जो आपको पढ़ाया जाएगा वो साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे बिल्डिंग का डिजाइन करना है, कंस्ट्रक्ट करना है और इसको कैसे इसका स्ट्रक्चर तैयार करना है। ये सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा और बोथ विथ थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों के साथ आपको इसका डेप्थ नॉलेज दिया जाता है, क्योंकि आपके पास एक बहुत समय होता है, 5 ईयर्स का एक बहुत बड़ा समय होता है। तो आपको थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली पूरा आपको सिखाया पढ़ाया जाता है और इस कोर्स में आपको एक चीज़ से मोहब्बत करना पड़ेगा, वो है AutoCAD सॉफ्टवेयर। इसमें आपको 2D 3D ड्राइंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको पूरा सिखाया जाएगा, मतलब इससे आपको मोहब्बत करना पड़ेगा, इसके बिना काम आपका नहीं चलने वाला है। तो अब बात करते हैं कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होने चाहिए। तो इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए PCM से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपको पास होना चाहिए और उसमें जो आपको मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए वो 50 से 60% होना चाहिए। ये वेरी करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग, पर एवरेज इतना 50 से 60% मान लीजिए। इसमें अब हम लोग बात करते हैं कि एडमिशन कैसे ले बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होता है कि यदि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में एडमिशन लें या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में एडमिशन लें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जेई का मेन पेपर 2 क्वालिफाई कर लीजिए तो आपका एडमिशन हो जाएगा, या दूसरा नाटा एक एग्ज़ाम होता है जिसको नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर कहते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करके आप एक अच्छे इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, जामिया मिलिया इस्लामिया, SPA दिल्ली, SPA भोपाल, ETC। तो इन सभी कॉलेज में आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं इन 2 एग्जाम को क्वालिफाई करके। अब हम लोग बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे लें। तो इसके लिए यदि आपको किसी जो भी आपके नज़दीक कोई भाई बहन हैं या कोई भी है जो जानकार हैं जिन्होंने किया हुआ है बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, तो उनसे आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं किसी कॉलेज के बारे में, या आपके नज़दीक कोई कॉलेज है तो डायरेक्ट आप उस कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में जाके उसका कैंपस विजिट कर सकते हैं, उसका प्लेसमेंट हिस्ट्री जान सकते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है वो जान सकते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स से आप पूरा नॉलेज ले सकते हैं उसके कॉलेज के बारे में, कॉलेज हिस्ट्री के बारे में। और सबसे बड़ा जो ध्यान रखने वाला है कि वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, मतलब उस कॉलेज को मान्यता प्राप्त है या नहीं, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से SRM यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ETC। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमने बी आर्क कर लिया, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर लिया, अब बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट करने के बाद हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं या क्या करने चाहिए। तो इसके पास आपके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे पहला, यदि आप और आगे पढ़ना चाहते हैं तो MArch कर सकते हैं, यानी मास्टर इन आर्किटेक्ट कर सकते हैं, मास्टर इन प्लानिंग कर सकते हैं, या बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप MBA कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब में जाएँ, तो इसके लिए आप CPWD जिसको सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहते हैं, इसमें PWD मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, रेलवे, मेट्रो में आप उसके वेबसाइट पे जाके आप गवर्नमेंट जॉब जो बी आर्क के रिगार्डिंग जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उसके आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपके पास प्राइवेट काम करने की, तो आप या तो किसी प्राइवेट थ्रू के आप खुद काम कर सकते हैं, या रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, उसका फर्म आप खोल सकते हैं, फ्रीलांसर का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं आर्किटेक्चर के फील्ड में, फर्नीचर या प्रोडक्ट डिजाइन का आप काम कर सकते हैं, उसका डिजाइनर बन सकते हैं। तो शुरुआत में आपका जो सैलरी रहने वाला है वो 25,000 से 50,000 के बीच रहने वाला है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सैलरी भी इंक्रीज होने वाला है। इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें कोई चीज़ और छूट गया हो या कोई चीज़ जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।